इसी ये देखो नुकसान है, ये देखो इन्हें देखो इन्हें ये देखो नीचे पानी है, इसमें इतनी बड़ी थी, इतने पानी है जी। ये देखो कि राती जिहड़ी बारिश हुई है ਉਹਦੇ कन्ने जिहड़ी साडी मैक्सिमम जिहड़ा साडा सारा इलाका है, सारा इलाका जिहड़ी मुंजी इस टाइम पूरी बड़ी अच्छी फसल होई दी ਉਹਦੇ कन्ने सारी डिग पई है, बिल्कुल मतलब कि नुकसान दे खराब ही हो गई समझो। ਇਹਦੇ ਤੇ ना कोई दान पैना है ते ना कुछ पानी भी विच किन्ना किन्ना खड़ोते दा। इसलिए जनाब होरे देखण कि मैं सरकार अगे मांग करना कि तुसीं भी करो कि सानू जिहड़े लोकां नू इहदा मुआवजा दित्ता जाए। ठीक, बिल्कुल तुहाडी आवाज़ जिहड़ी जायज़ है वो पहुँचाई जाएगी सरकार तक, और साडे भी असीं भी पहुँचाने। पिछली बार भी जिहड़ा फ्लड आया ही असीं तदों भी दौरा, सरकार बोल रही है कि उसकी जिहड़ी प्रक्रिया वो चल रही है, तो असीं जिहड़ा ये खराबा आया है इसकी भी बिल्कुल आवाज़ है और राज्य सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करांगे। चल जो हमारे नुकसान काफ़ी हो चुका है किसानों का, जो फ्लड आए थे, पानी आया था, तो उसके बाद आज महीने बाद वापस जब फसल पकने पे आई तो रात को जो ओलावृष्टि की वजह से और बारिश की वजह से पहले पानी जमीन में जो था सूख गया था, लेकिन अब वापस इसमें पानी आ गया और ये जो पूरी फसल है, पूरा जो जितना भी इलाका है, आरसपुरा बेल्ट है, बिश्नाह बेल्ट है, अखनूर बेल्ट है, ये जितनी फसल थी रात को तेज हवाएं और आंधी की वजह से फसल लेट चुकी है, अभी आपने देखा। और जहाँ के जो पंच हैं, जहाँ मोतबार हमारे गांव के लोग हैं, ये भी हमारे साथ हैं, तो इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जहाँ पे सरकार जो है उनके अधिकारी आए और मुआवजा दे। हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं और राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो फ्लड से नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा दिया जाए, और जो अभी जो नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा फसलों का, उसका भी नुकसान की भरपाई की जाए। लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि हमारे केंद्रीय मंत्री के दो दौरे होने के दौरान भी अभी तक जो हमारे मुआवजे के पैसे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो लेकिन केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम किसानों की जो आमदन है वो दोगुनी करने जा रहे हैं, किसानों को सशक्त और मजबूत करने जा रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, जमीनी स्तर पर जाते हैं, आप हालात देखकर हम बड़े मायूस होते हैं कि इतनी मेहनत से तैयार की गई फसल वो जो पानी में मिल गई, पानी में बैठ गई, मिट्टी हो गई, जो फसल थी हमारी वो बर्बाद हो गया। अब जो किसान अगली फसल लगाने के लिए पैसा कहाँ से लेगा? आगे लोगों ने कहीं केसीसी लोन लिए हुए हैं, हमारी ये भी गुजारिश है, कहीं किसानों का कहना है कि जो केसीसी लोन है वो भी माफ किया जाए, क्योंकि 20 साल पहले भी एक आपदा आई थी और किसानों के जो लोन थे केसीसी वो माफ हुए थे, लेकिन आज केंद्र से लेके राज्य सरकार के मंत्री से लेके संतरी तक उन सब ने अपनी आंखों से आपबीती देखी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अभी लगना नहीं चाहिए कि 1 महीने के बाद हमारी जो फसल की कटाई है वो शुरू होनी होगी, लेकिन हम क्या काटेंगे और कब बोझेंगे, इसमें क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इसका मुआवजा होना चाहिए। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है कि जैसे आप ये पीछे भी देख रहे हैं कि, तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा इलाका है, ये आरसपुरा सुचेतगढ़ का, ये काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका है। और ख़ासकर जो 370 जो वैरायटी बासमती की है ये पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और ख़ासकर जिन किसानों ने केसीसी बनाए हैं उनका केसीसी का कंपनी द्वारा जो है इनका मुआवजा मिलना चाहिए, और सरकार को इसके बारे में जल्द से जल्द ये सोचना भी चाहिए कि ताकि किसान जो अगली फसल के लिए तैयार हो सके। अगर किसान सरकार अगर मदद नहीं करती तो ये किसानों के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी होगी कि आने वाली फसल लगा पाना जो है ये मुश्किल होगा। तो एक तो सरकार ये कहती है कि ये किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन अगर अन्नदाता के पास अगर अन्न नहीं होगा तो ये दाता कैसे बनेंगे? तो ऐसे में मैं फिर दोबारा ये सरकार से अपील करता हूँ, ये खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि ये किसानों के बारे में
सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो 370 वैरायटी है ये एक परंपरा वैरायटी है और पूरी दुनिया में इसकी खुशबू के लिए चावल जो जाना जाता है। तो इसके बारे में सरकार को ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए।